नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सच्ची घटना पर जो कहानी की श्रृंखला शुरू की है मैंने, जो भगवान की कृपानुभूति कैसे उनके भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष होती है, उन पर जो भक्तों ने कहानियाँ भेजी है। जो कल्याण मासिक का कृपानुभूति अंक है 2022 का, उसमें जैसे छपी है वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक एक रोचक कहानी है, भगवान की लीला ही इस कलयुग में है ये, तो इसको ज़रूर पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है, क्योंकि इसमें भक्ति निर्माण होती है हमारी, और हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है वो बढ़ता जाता है। तो ये जो कहानी है उसका शीर्षक है श्री दुर्गा माता की दिव्य कृपानुभूति, जो श्री घनानंद जी शर्मा जी ने भेजी है। वैसे कि वैसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और ऐसे जो कहानियाँ रहती है कली काल में, जो ये भगवान की लीलाएं हैं, तो इनको आपको पढ़ना भी है, दूसरों को भी शेयर करना है या सुनाना है आपको। इससे उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो फल मिलता ही है। आपने लिखा है इसलिए आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्य फल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है श्री दुर्गा माता की दिव्य कृपानुभूति। सन 1975 ई का जून का महीना था। मैं पौड़ी गढ़वाल गणेशपुर ग्राम से प्रातः अहमदाबाद जाने हेतु निकला। इष्ट देव कुलदेव को वंदन किया। माताजी एवं गांव के पूज्य जन विदाई देने गांव के बाहर तक आए थे। उन्हें प्रणाम कर मोटर मार्ग से एकेश्वर महादेव से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचने बस में बैठा, परंतु अंदर से बेचैन और दुखी था, कारण कि घर में 6 महीने की एक बच्ची 3 दिन से माँ का स्तनपान नहीं कर रही थी, न ही बाहर का दूध ले रही थी। सतत रुदन करती जा रही थी। उसका रुदन मेरे अंतर को उद्वेलित करता जा रहा था। ऐसी स्थिति में मैं दुर्गा माता का ध्यान कर नवार्ण मंत्र ओम आइम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का जाप अंतर मन में श्रद्धापूर्वक करता जा रहा था। बस ने उपराह्न कोटद्वार पहुंचाया। शिशुरुदन मेरे अंतकरण को सतत व्यथित करता जा रहा था। दूसरी ओर नवार्ण मंत्र की आस्था एक आधार दे रही थी। मातृकृपा होगी और कोई न कोई रास्ता मिलेगा। सकारात्मकता बढ़ती जा रही थी। मैंने रेलवे स्टेशन कोटद्वार से अहमदाबाद का रेल टिकट लिया। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो समय 4:30 हो चुका था। रेलगाड़ी सायं 5 बजे आती थी और 5:30 पर वहां से चलती थी। मैं प्लेटफॉर्म पर व्यथित हृदय से एक और नवार्ण मंत्र का जाप करता जा रहा था। दूसरी ओर सामने देखा तो एक सूरदास जी ने कोई भक्तिपूर्ण भजन सुनाना शुरू कर दिया। भजन बहुत ही भावपूर्ण था। भजन सुनाने के बाद उनकी अपेक्षा थी सुनने वाले उनके पात्र में यथाशक्ति भिक्षा दे। मैंने चवन्नी पात्र में डाली। उसकी आवाज़ सुनकर सूरदास जी ने कहा, चवन्नी नहीं, 1 रुपया अथवा 2 रुपया अथवा जितना अधिक दे सकते हो दो। मैं मौन था। वे मेरे आगे से नहीं हटे। मेरे अंतर में मंत्र जाप सतत चल रहा था। वे 2 मिनट तक वहां से नहीं हटे। उनका आग्रह था, आप समर्थ हैं अतः अधिक दे। मैंने उनके नेत्रों की ओर ध्यान से देखा तो वे पूर्ण रूप से सूरदास थे और उनकी चित्तवृत्ति शांत थी। यह देख मैंने उनसे कहा, यदि आप अंतश्चेतना की शक्ति रखते हैं तो बताइए मैं इस समय कौन सी चिंता में हूँ। उन्होंने कहा, श्री दुर्गा कृपा से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर में एक 6-7 मास की बच्ची है। उसने 3 दिन से स्तनपान नहीं किया है और वह सतत रो रही है। इसी चिंता में आप डूबे हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। मैंने उनसे प्रार्थना की,
आप कोई उपाय बता सकते हैं जिससे बच्ची स्तनपान करने लग जाए? उन्होंने कहा, यदि आप एक मिर्च, एक नमक की डली और काली डोरी ले आवे तो मैं अभिमंत्रित करूंगा और बच्ची दूध पीना शुरू कर देगी। मैंने कहा, रेलवे स्टेशन पर ऐसी चीजें मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उन्होंने बताया, जो मुझे आता है वह मैंने आपको बताया। पास में एक भाई साहब थे जो कलकत्ता जाने वाले थे। मैंने उनसे प्रार्थना की, आप मेरे सामान को देखिएगा, मैं मिर्च, नमक और काली डोरी लाने की व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने हामी भरी। मैं असमझ में पड़ा था। सामान प्लेटफॉर्म पर छोड़कर जाऊं और सामान गायब हो गया तो? एक दूसरे सज्जन थे, वे दिल्ली जाने वाले थे। आप चिंता न करें, जाइए और व्यवस्था कीजिए, हम हिफाजत करेंगे, उन्होंने कहा। मैं स्टेशन से बाहर गया, तीनों चीजें प्राप्त की, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। श्री दुर्गा माता का स्मरण सतत चल रहा था, अतः अंतर में आश्वस्त था। सामान सुरक्षित था और सूरदास जी तथा जिन सज्जनों को सामान की जिम्मेवारी सौंपी थी, वे भी सजगता पूर्वक निगरानी कर रहे थे। मैंने सूरदास जी के हाथ में तीनों वस्तुएं काली डोरी, नमक और मिर्च दी। उन्होंने अभिमंत्रित किया और कहा, अभी कितना बजा है? उत्तर था, शाम के 5 बजे हैं। उन्होंने कहा, माँ दुर्गा की कृपा से शिशु बालक ने स्तनपान शुरू कर दिया है। सूरदास जी का आभार मानते हुए यथाशक्ति मैंने भिक्षा दी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। मैंने घर में पत्र डाला और पूछवाया कि बालिका ने दूध पीना शुरू किया। मेरी माँ का पत्र था, बेटा, जिस दिन तूने अहमदाबाद के लिए प्रस्थान किया, उसी दिन सायं 5 बजे से बच्ची ने स्तनपान करना शुरू कर दिया था। मैं दुर्गा माता की प्रत्यक्ष कृपानुभूति, भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले सूरदास जी की साधना एवं भगवती दुर्गा का उनको माध्यम बनाना, इन सब के लिए नतमस्तक हूँ। तो कहानी यहाँ तक ख़त्म होती है। ये श्री घनानंद जी शर्मा, जिनको जदली भी कहते हैं, उन्होंने भेजी थी। ये बहुत ही रोचक है और उनके जीवन में प्रत्यक्ष दुर्गा माता की कैसी कृपा हो गई उनके, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। ऐसी कहानियाँ कलिकाल में भगवान की लीलाएं होती हैं। जैसे पूर्व काल में जो हम पुराणों में पढ़ते हैं, जैसी लीला भगवान करते हैं, वो कलिकाल में ये भी लीलाएं ही हैं। तो ऐसी लीलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना और शेयर करना चाहिए। इससे हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है और जो सुनते हैं उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है और दोनों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं अगले एक नई सत्य घटना पर कहानी लेके आऊँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।